हमारे बहुत ही नियरेस्ट शहर कि उस लड़के के साथ उसका सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया। 5 स्टार होटल में कार में लेके जाते थे। ये आज 3 जुलाई हो चुका है। आज से ठीक एक दिन पहले हमारे बहुत ही नियरेस्ट शहर, बहुत ही जाना माना शहर का नाम मुंबई। बोलो मुंबई, बोलो मुंबई। वहाँ से एक बहुत ही अजीब न्यूज़ आती है, बहुत ही ऐसी न्यूज़ जिसको सुनने के बाद लगता है कि मतलब क्या चल रहा है सोसाइटी में बहुत ही अजीब चीज़ें चल रही हैं। एग्जाम्पल देके समझाने का ट्राई करता हूँ तुमको। बहुत साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही प्यारा एक एक्ट बनाया था। एक्ट का नाम आपने बहुत पहले सुना रहेगा सर। एक्ट का नाम है पॉक्सो एक्ट। सुना है आपने कभी? ये है 2012। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखने जाएं तो इसका फुल फॉर्म बनता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 में एक्ट निकाला गया था। यहाँ पे चाइल्ड का मतलब हमारी गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दिया था। चाइल्ड उसको कंसीडर किया जाता है जो 18 से कम है। 18 से यहाँ पे 3 टारगेट रखा था हमारी गवर्नमेंट ने। हर वो इंसान को जो 18 से कम है, वो मेल हो फीमेल हो, उसको सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट और पोर्नोग्राफी, ये 3 चीज़ों से बचाना था। गवर्नमेंट का टारगेट रखा था। लेकिन मुंबई में एक न्यूज़ आता है बच्चा, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिवील नहीं किया अभी तक कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम अभी तक रिवील नहीं किया, प्राइवेसी की वजह से। वहाँ पे एक 16 साल का लड़का जो 11th में पढ़ता था, उसके साथ कल एक न्यूज़ वायरल हुआ कि उस लड़के के साथ उसकी ही टीचर जो अराउंड 40 साल की एज की थी, उसके साथ उसका सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया। 16 साल के लड़के का 1 साल से कंटिन्यूस ये हरेसमेंट चल रहा था। उसके बाद फाइनली लड़के से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जाके पुलिस में कंप्लेंट करता है। उसके फैमिली वाले जाके कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ 16 साल का ये लड़का पिछले 1 साल से इसके साथ इसकी जो टीचर है 40 साल की, वो सेक्सुअल हरेसमेंट कर रही है। जब थोड़ा और डिटेल निकाला गया, टीचर को पकड़ा गया, तो टीचर ने बताया कि क्या क्या सीन चले थे। तो पिछले 1 साल में उसने बच्चे को किसी तो स्कूल के इवेंट पे देखा था, कॉलेज के इवेंट पे देखा था कि वो फंक्शन में देखने के बाद से वो औरत उससे अट्रैक्ट हो गई थी। फिर उसकी ही फ्रेंड, वो टीचर की ही फ्रेंड, उसने उस लड़के के साथ उसका कांटेक्ट कराया और वो फ्रेंड ने बरोबर उस लड़के के दिमाग में ब्रेन वॉश करके ये बात बिठाया कि आजकल बड़े उम्र की लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ही नॉर्मल है। बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया। फिर बच्चे को बार बार कभी 5 स्टार होटल में लेके जाते थे, कभी कार में लेके जाते थे, और वो 16 साल के लड़के के साथ कंटिन्यूअस 1 साल तक इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखने मिले। अब हमारी गवर्नमेंट ने जैसे उनको पकड़ा, पुलिस ने उसको पकड़ा, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया है सर। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉ माना जाता है ये सर, क्योंकि चाइल्ड के ऊपर बनाया गया तो प्रोटेक्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? अगर किसी को इस एक्ट के अंदर बुक कर दिया, अगर एक बार मालूम पड़ गया, साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि सच में सामने वाले पर्सन ने ऐसा कोई हरकत किया है, 10 साल की सज़ा होती है उस पर्सन को। और वो सज़ा बढ़ते हो सकता है कि आपको उम्र कैद भी हो जाए सर, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और गवर्नमेंट ने जो सबसे बेस्ट काम पॉक्सो एक्ट के अंदर किया है वो ये है कि अगर चाइल्ड के साथ ऐसा कुछ होता है, किसी भी पर्सन के साथ जो 18 साल से कम है, उसके पूरे नाम के आइडेंटिटी को प्राइवेसी में रखा जाता है, किसी के सामने रिवील नहीं किया जाता है कि किसके साथ क्या हुआ था। दूसरा, उस बच्चे का पूरी तरह से काउंसलिंग करती है पूरी गवर्नमेंट कि हाँ भाई आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ था, आपको बरोबर वो दिमाग में फिर रिफ्रेशमेंट लाने का ट्राई करते हैं। तीसरा जो सबसे अच्छी चीज़ गवर्नमेंट करती है, कि जितने भी लोग हैं ऐसे लोग पकड़े जाते हैं सर ऐसे एक्ट के अंदर, वो डायरेक्ट 10 साल के लिए जाते हैं सर। उससे पहले वो मार्केट से छूटने वाले नहीं है सर। काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया। गवर्नमेंट यही चाहती है इस लॉ के अंदर कि अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसको सही है मत। जैसे इस केस में पिछले 1 साल से इस बच्चे के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, वो डिप्रेशन में जा रहा था, तो उसकी टीचर ने उसको अलग से डिप्रेशन पिल ला के दिया था ताकि वो खाए, ताकि उसका डिप्रेशन कम हो जाए। लेकिन 1 साल से बच्चा बेचारा सहते गया। फाइनली जब उससे नहीं रहा गया तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे साथ ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं।
दूसरा पॉक्सो एक्ट की सबसे अच्छी बात है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। बॉयज के साथ भी हो सकता है, गर्ल्स के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। मार्केट में बहुत अजीब चीजें चल रही है, तो याद रखो बच्चा, अगर कभी किसी के साथ ऐसी कोई चीज हो रही है, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ हो रही है, तुम किसी को जानते हो कि इस तरह की चीजें हो रही है, चुप नहीं बैठना है। आपको ऑन द स्पॉट जाना है, पुलिस कंप्लेंट करना है। पुलिस आपको बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रिक्ट बना के रखा है सर।